नमस्कार। द ट्रूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कल होली है और कल ही जुमा भी है। ऐसे में जो रमजान के महीने पर जुमे की नमाज अदा करने के इच्छुक हैं, उनके जहन में यही सवाल होगा कि होली के रंगों से बचते बचाते कैसे अपनी नमाज अदा करें। यही मुद्दा जो था बीते दिनों संभल में दिए गए सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद विवादित हो गया था, क्योंकि अनुज चौधरी ने कह दिया था कि जिन्हें रंगों से परहेज है वो अपने घर से बाहर ना निकले। और उसके बाद काफी सियासत हुई, जबरदस्त बयानबाजियां हुई और अलग अलग खेमे से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। मतलब मुस्लिम पक्ष ये कहने लगा कि जुमे की नमाज हम कैसे छोड़ दें, और जुमे की नमाज मस्जिद में ही अदा की जाती है, ऐसी रीजनिंग भी दी गई। कुछ लोगों ने कहा जुमे की नमाज का वक्त भी फिक्स होता है, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। तो इस तरह की बयानबाजी और हमें अपने धर्म का पालन करने से रोका जा रहा है, ये हमारे अधिकारों पर एक तरीके से रोक लगाना जैसा है। हिंदू पक्ष का ये कहना था कि भाई साल में एक ही बार होली का त्योहार आता है, अब हम आपके हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड माहौल में तो होली खेल नहीं सकते हैं। और यही दलील अनुज चौधरी ने दी थी, जिसके बाद सियासत पुरजोर हुई, बिहार तक मामला पहुंचा और जबरदस्त बयानबाजी, कभी मेयर साहिबा, कभी कोई, इस तरह की बयानबाजी लगातार होती रही। मैं उसको दोबारा दोहराने नहीं जा रही हूँ। ताजा डेवलपमेंट क्या है ये आपको बताने जा रही हूँ। फिलहाल एहतियातन खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मस्जिद हैं और कुछ अन्य जगहों पर भी इस तरह की कोशिश की गई है, इस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं कि जो मस्जिद हैं, खास करके जहां पर होली का जुलूस निकलता है, वहां पर मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, मोटा कपड़ा उससे कवर अप किया गया है, ताकि मस्जिद की दीवार पर रंग के छींटे जो हैं वो ना पड़े और किसी की भावना आहत ना हो। ये तो बात हुई एहतियात की कि आप अपना जुलूस, होली का जो जश्न है वो भी आप मना लें। और क्योंकि उस वक्त आप ये नहीं देख पाते हैं कि जब आप रंग उड़ा रहे हैं तो वो किस पर जाकर पड़ेगा, जब आप पानी के बौछारे कर रहे हैं तो वो किस पर पड़ेगा, और अगर कुछ रंगीन पानी इत्यादि किसी मस्जिद की दीवार पर पड़ा और किसी की भावनाएं आहत होती हों, तो इसी को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम किए गए हैं, जिसमें हम संभल से लेकर शाहजहांपुर तक, अलीगढ़ से लेकर बरेली तक ज्यादातर जगहों पर ये कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज का वक्त बदला गया और खबर यह भी आई कि उत्तर प्रदेश में भी जुमे की नमाज के वक्त को उस रोज के लिए बदल दिया गया है, ताकि क्लैशेस किसी भी तरीके से ना हो सके, इसे इंश्योर किया जाए। लेकिन राजनीतिज्ञ जो हैं वो तो राजनीति करेंगे, वो कहां बाज आने वाले हैं। पहले तो अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में एक टिप्पणी करते हुए कहा कि देखिए, होली मेल मिलाप का त्योहार है और उसमें नफरत का जो ये तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है, मसाला डालने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्हीं के पार्टी के अबू आजमी, याद होगा आपको महाराष्ट्र में किस तरीके से उन्होंने औरंगजेब को लेकर के एक फेवर वाला स्टेटमेंट दे दिया था और उसके बाद खुद मुश्किल मोल ले ली थी। उनको सत्र तक के लिए निलंबित किया गया। बजट सत्र चल रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन निलंबित कर दिया गया इसी औरंगजेब प्रेम के चलते। एक बार फिर उन्होंने जो बयान दिया है, अब उस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। यहां पर अबू आजमी कहते हैं जुमे की नमाज फिक्स होती है, टाइम बिल्कुल फिक्स होता है, कोई चेंजेस नहीं हो सकते, और जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि घर में बैठ करके नमाज पढ़ लीजिए, तो उसकी दलील ना उसे सोचनी चाहिए कि गलत है। आप किसी को किसी के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते, खास करके धार्मिक अधिकार की अगर बात हो रही हो तो। कुल मिलाकर के देखिए, ये जो त्योहार हैं, ये जो मौके हैं, धार्मिक आयोजन हैं, ये समाज में सामंजस्य बनाए रखने में काफी मददगार होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं की आड़ में सियासतदान आपके कंधों पर बंदूक चलाने लगे, तो फिर आपको सजग हो जाना चाहिए। आप अपने कंधों पर किसी की बंदूक को टिकने मत दीजिए, चलेगी कैसे। आपका कोई हितैषी नहीं है, ये आपको मैं समझा दूं। सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, कहीं पर चुनाव है इसलिए बयानबाजी हो रही है, कभी मुस्लिम भाइयों के हित में, उनके फेवर में, तो कभी हिंदू पक्ष का जो है वो मोर्चा संभालते हुए। बहुत सारी बयानबाजियां हुई हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहती। फिर चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने तो अपने सीओ को डिफेंड किया था और ये कहा था खिलाड़ी आदमी है, उसकी बोलने का लहजा वैसा हो सकता है। इस पर किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन मकसद जो था वो बहुत क्लियर है कि होली साल में एक बार, जुम्मा 52 बार, तो एक बार हिंदू पक्ष को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। चलिए ठीक है, इसकी डिटेल्स में हम और नहीं जाते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। जुमे का नमाज का अगर वक्त फिक्स है तो उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे हो सकती हैं, कभी किसी ने कोरोना काल की दलील दी। कुल मिलाकर के आप लोगों से एक ही अपील है, सियासत मत होने दीजिए, बिल्कुल मत होने दीजिए। अगर आपके घर के इर्द गिर्द जहां आप होली खेलते हैं वहां पर मस्जिद है, आपको पता है कि नमाजी मस्जिद अदा करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे ही, जुमे का रोज है, पहुंचेंगे ही,
तो आप ध्यान रख लीजिए कि आप उनसे थोड़ा दूर हट करके जो है रंगों से खेलें ताकि उनको दिक्कत ना हो। वैसे एक और ताजा डेवलपमेंट आपको बता देती हूँ, तेलंगाना जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस की मिलीजुली जो भी सारा कुछ सेटअप है आप समझ ही सकते हैं, वहां से होली को लेकर के एक आदेश फरमान जारी किया गया है। वो ये कि होली के मौके पर अगर कोई रंग नहीं लगवाना चाहता है और आप उन पर रंग डालने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, उससे बचें। सड़कों पर रंग ना डालें, सार्वजनिक जगहों पर भी होली खेलने से यहां पर रोका गया है लोगों को। ये थोड़ा एक अलग है और यहाँ पर होली खेलने वालों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, खास करके अगर मस्जिद के इर्द गिर्द या मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जो नहीं चाहते हैं रंग डालना और आप फिर रंग डालने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। तेलंगाना सरकार की तरफ से यहाँ पर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अभी होली में कुछ घंटे और बाकी हैं और अगर इसी तरीके से सियासत होती रही हिंदू शासित राज्यों में हिंदुओं के फेवर में और अगर कहीं मुस्लिम बहुल है तो वहां पर मुस्लिमों के फेवर में, जनता से यही अपील, किसी का चारा मत बनिए। आप अपना त्योहार एंजॉय कीजिए और दूसरों को उनका धर्म का पालन करने दीजिए। सामंजस्य यूं ही बना रहेगा। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आपको होली मुबारक हो, आपको रमजान मुबारक हो और आप इस विषय पर क्या कुछ राय रखते हैं आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हैप्पी होली।